नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। नुपुर शर्मा वाला मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, प्रधानमंत्री चाहते तो इस मामले को खत्म कर देते। इस मामले के चलते जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, वह आंदोलन पथराव में भी बदल जा रहे हैं, जिसके बाद दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पहला जो दोषी है, जिसने विवादित बयान दिया, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि इसी बयान के बाद इस तरह की पत्थरबाजी हो रही है। मेरा मानना है कि पत्थरबाजी करने वालों पर यूएपीए लगाया जाए, वहीं इस तरह के विवादित टिप्पणी करने वालों पर भी यूएपीए लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई भी मामला देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बड़े ही मशहूर चैनल ने, उसके मुख्य एंकर ने एक बयान दिया जिसको सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान, समझना होगा इस बात को, भारतीय मुसलमान भारत के साथ ना खड़ा होकर खाड़ी देशों के साथ खड़ा है, इस्लामिक देशों के साथ खड़ा है। यह कहा उस एंकर ने। तिहाड़ी है वह एंकर, आप सभी जानते हैं कि तिहाड़ जेल की सैर कर कर आया है। तो उस एंकर ने कहा कि भारतीय मुसलमान अरब देशों का साथ दे रहा है, मुस्लिम देशों का साथ दे रहा है। सीधे तौर पर कह दे कि भारतीय मुसलमान देशद्रोही है, वह भारत के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। यह उनकी घटिया सोच और उनका यह बेतुका बयान, इसको मैं खारिज करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान अरब देशों के साथ नहीं खड़ा। जब नुपुर शर्मा ने यह विवादित बयान दिया, नवीन जिंदल ने ट्विटर के माध्यम से विवादित टिप्पणी की, तब यहां अल्पसंख्यक समुदाय विरोध में उतर आया था। तब अरब देशों की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी कि वह उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। वह उतर आया था सड़कों पर। वह लगातार सरकार से गुहार लगा रहा था कि इन दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। जब यहाँ पे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय लगातार गुहार लगाता रहा, उसके बाद करीब 10 दिन के बाद अरब देश यहाँ मौजूद हुए, 10 दिन के बाद इस्लामिक देश उतरे हैं। तो यहाँ यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय मुसलमान अरब देशों का साथ दे रहा है। बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी परेशानी थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर भारतीय मुसलमान बहुत ही पहले सड़कों पर उतर आया था, लगातार सरकार से गुहार लगा रहा था। करीब 10 दिनों के बाद, 10 दिन के बाद अरब देशों की एंट्री हुई है। तो यहां पर यह कहना सही होगा कि अरब देश भारतीय मुस्लिमों के पीछे खड़ा है, जबकि यह भी गलत है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करना ना ही भारतीय मुसलमानों का मुद्दा है, ना अरब देशों का मुद्दा है। बाकी दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को इससे आहत हुए हैं इस टिप्पणी को लेकर। तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि आप इन दोषियों को सजा दें। लेकिन अभी इस संबंध में ना ही विदेश मंत्री का कोई बयान आया है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हो, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी नहीं की, अभद्र टिप्पणी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 36 नेताओं की और प्रवक्ताओं की सूची जारी करके यह कह दिया है कि जो बयान हम कहेंगे मीडिया में जाकर आप वही बयान देंगे। लेकिन इन मीडिया कर्मियों को कौन समझाएगा? यह नफरत फैलाने वाले न्यूज एंकर्स को कौन समझाएगा? वह तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है नहीं, वह तो सस्पेंड किए नहीं जा सकते, बल्कि वह मौके की तलाश में रहते हैं और टीआरपी बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अरब देशों के साथ खड़े हैं। यह बिल्कुल गलत है और यह सबको पता भी है। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसको लुभाने के लिए, जिससे टीआरपी बटोरने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं कि भारतीय मुसलमान अरब देशों के साथ खड़ा है, जबकि मैंने आपको बताया कि कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है। और इस मामले में जब अभद्र टिप्पणी हुई थी तो भारतीय मुसलमान ने ही शुरुआत की थी, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी।
उसके बाद तमाम दुनिया भर के मुस्लिम देश, लगभग 15 देश खड़े हुए इस टिप्पणी के खिलाफ। तो ये नफरत फैलाने वाली जो एक एंकरिंग चल रही है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।